चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की तमाम सिलेक्टेड काम की और 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। मगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। दुनिया में भरोसे से भरा देश और तेजी से ग्रोथ, मोदी सरकार की चीन ने की तारीफ। दुनिया में बंद हो जाएंगे इंटरनेट, सैटेलाइट होंगे खराब। वैज्ञानिकों ने जारी किया अलर्ट, सूरज से पृथ्वी पर आ रहा तूफान। असदुद्दीन ओवैसी ने हाल ही में मुस्लिम युवकों से अपील करते हुए कहा कि उन्हें मस्जिदों को आजाद रखना चाहिए क्योंकि उनके खिलाफ साजिश चल रही है। ओवैसी के इस बयान पर भागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ओवैसी का डर दिखता है और भगवान करे कि उनका डर बरकरार रहे। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि उनके भीतर का डर बता रहा है कि वो कितने कमजोर हैं और कितने निर्दयी हैं। अगर हमें मस्जिदें तोड़कर मंदिरों को बनाना होता तो पुजारियों ने ही मस्जिदों की जगह मंदिर बना दिए होते। उन्होंने कहा कि हमें मस्जिदों पर मंदिर नहीं बनाना है, जहाँ हमारे मंदिर थे वहाँ हमें मंदिरों को पुनः निर्माण करवाना है। अब अगर आपको ये डर है तो भगवान करे ये आपका डर बरकरार रहे। बढ़ती महंगाई के साथ सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी हो रही है। सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर पूरी रसोई पर हो जाता है। आपको मालूम है कि केंद्र सरकार अपने ग्राहकों को प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना की सुविधाएं दे रही है। प्रधानमंत्री की इस योजना के तरफ से बड़ी खुशखबरी सामने आई है। आपको बता दें कि 12 सब्सिडी आपको मिलेगा, चाहे आप गैस उठाएं या फिर ना उठाएं। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस का फॉर्मूला तैयार, खगड़े के घर बैठक में बनी रणनीति। भारत के सबसे बड़े टेलीकॉम ऑपरेटर कंपनी रिलायंस जियो ने 2023 में 41.70 लाख यूजरों को नया जोड़े हैं। तो वहीं एयरटेल में 2023 में 3.52 लाख कस्टमर की संख्या घटती हुई देखने को मिला है। अभी जियो में टोटल ग्राहक की संख्या 44.92 करोड़ है और यह भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है। योगी सरकार का बड़ा निर्देश पूरे यूपी में। सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले ज्यादातर बच्चे 18 साल से कम आयु के होते हैं। इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है कि बच्चों को वाहन देने पर उनके माता पिता की सजा हो सकती है। 10,000 रुपए तक का जुर्माना और 3 महीने की जेल हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों बड़ी मुसीबत में फंसे हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर शराब नीति घोटाले का आरोप लगा है, जिससे वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। केजरीवाल के घर पे दिल्ली पुलिस का 24 घंटे का निगरानी चल रही है और अरविंद केजरीवाल के घर जाने वाले रास्ते और आने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। मथुरा के शाही मस्जिद में सर्वे करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग। 31 दिसंबर की तारीख भी बीत चुकी है। अपनी पिछली बैठक में सीट शेयरिंग के लिए तारीख को डेडलाइन किया गया था। हालांकि अभी भी इस मुद्दे पर अंकित फैसला नहीं किया गया है। तो वहीं कांग्रेस यूपी बिहार के 50 सीटों पर जोर दे रही है, तो ममता ने बंगाल में सिर्फ 2 ही सीट छोड़े हैं। राजस्थान को इस साल के वंदे भारत की एक नए अवतार की सबसे बड़ी सौगात मिलने वाली है। देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत मवाड़ से होगी, जो कि दिल्ली और मुंबई के बीच होगा इसका पहला रूट। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान कहीं हल्की बारिश तो कहीं बूंदाबूंदी की संभावना है। फिलहाल मौसम का मिजाज कुछ ऐसे ही 2 दिनों तक रहने वाला है। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सनातन पर विवाद बयान देने के बाद उदयनिधि पहली बार मुलाकात की है। उदयनिधि ने पीएम मोदी को 19 जनवरी को चेन्नई में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम के उद्घाटन समारोह के लिए आमंत्रित किया है। इसके अलावा उन्होंने बाढ़ राहत फंड को जल्द ही जारी करने की मांग की। भव्य दिव्य अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए योगी सरकार ने 80 महीने में 47 अहम निर्णय लिए और खजाने से 31,000 करोड़ रुपए खर्च किए। रामलला की नगरी में सभी योजनाओं और परियोजनाओं को कार्य को मिशन मोड में सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 61 बार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे। अयोध्या के सपने को साकार करने के लिए वैसे तो 2017 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के साथ ही योगी आदित्यनाथ जुट गए थे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले चौतरफा राममय माहौल बनाने के लिए हाल ही में अनुपूरक बजट के माध्यम से 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्याज के भाव में अब फिर से तेजी का असर देखने को मिल रहा है। 3 दिन पहले भारत के सबसे बड़ी मंडी अलवर में प्याज के थोक भाव 7 रुपया 50 पैसा से 15 रुपया बिक रहा था। वहीं रिटेल में इसका भाव 25 से 30 रुपया था। वहीं पिछले 2 दिनों में प्याज के थोक भाव में 2 रुपया 50 पैसा से 5 रुपया प्रति किलो की तेजी देखने को आई है। इसके बाद अब प्याज के थोक भाव बढ़कर 10 रुपया से 20 रुपया और रिटेल भाव 30 से 40 रुपया प्रति किलो पर पहुंच गई है। अलवर मंडी
के एक्सपर्ट का कहना है कि अगले 10 दिनों में प्याज में तेजी और देखने को मिल सकती है। इस्लामिक ट्रस्ट ने ली ईरान में हुई बम धमाकों की जिम्मेदारी, तेहरान ने इजराइल पर लगाया था आरोप। देश के अनेक हिस्सों में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। एक्सप्रेस तक अन्य प्रमुख शहरों से पहुंचने को आसान बनाने के लिए एक्सप्रेसवे कंट्रोल रोड का निर्माण भी किया जा रहा है। इसी में से एक अंबाला कठपुतली एक्सप्रेस कंट्रोल आर्थिक गलियारा भी है। 303 किलोमीटर लंबे इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब आप केवल 3 घंटे में जयपुर से चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। यूपी सरकार ने कल रात फिर 18 आईपीएस अफसरों को तबादला किया है। लखनऊ पुलिस कमिश्नर रेट में नियुक्ति डीएसपी सेंटर अपना रजत कौशिक को कासगंज का नया एसपी बनाया गया है। 2000 बैच के आईपीएस अधिकारी प्रशांत किशोर को आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन के महासचिव की नई जिम्मेदारी दी गई है। मुंबई के सबसे बड़े जमींदार, हैरान मत होइए, आप सही सुन रहे हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में करीब 20% जमीन ऐसी है जो कि 8 से 9 लोगों के पास है, जो कि एक ही परिवार के रहने वाले हैं। आधुनिक युग के इन जमींदारों की जमीन की कीमत इतनी है कि भारत की एक राज्य को खरीद सकते हैं या इन्हें बेचकर लाखों करोड़ों की कंपनियां खड़ी कर सकते हैं। आज स्थिति यह है कि दिल्ली, मुंबई के बी ग्रेड के शहरों और जिला स्तर पर भी जमीन का एक छोटा टुकड़ा खरीदना आम आदमी की बस की बात नहीं है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास मुंबई के ए ग्रेड जैसी शहर में 3400 एकड़ जमीन हो तो आप उसे क्या कहेंगे? जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो मुंबई के क्षेत्रफल में 34,000 एकड़ ही जमीन आते हैं, उसमें समंदर भी आता है। जबकि मुंबई की टोटल आबादी 2 करोड़ ही है। इसमें से एक ही व्यक्ति के पास करीबन 3400 एकड़ यानी कुल 10% की जमीन उसी के पास है। उस जमींदार का नाम देश दुनिया में कारोबारी जगत में चर्चित गोदरेज परिवार है। पारंपरिक तौर पर गोदरेज परिवार का ताला बनाने का बिजनेस खानदानी रहा है। हाल ही में खबर सामने आया है कि प्लॉट के बीचों बीच दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। देश की सुरक्षा के लिए तैनात अग्निवीरों को 4 साल की बाद भी रोजगार का सुनहरा अवसर मिलने वाला है। गोरखपुर में प्रदेश के सबसे बड़ी अग्निवीर भर्ती की रैली हो रही है। प्रक्रिया पूरे होने के बाद परिमाणित घोषित होगा। एमएमयूटी में चल रही भर्ती रैली का निरीक्षण करने के बाद अग्निवीर की 4 साल के रिटायरी के बाद मैनेजर या जनरल बन सकते हैं। मनोज तिवारी ने पत्रकारों को बुलाकर कही ये बात। दिल्ली के राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 27 जनवरी को खत्म हो रहा है। इन सीटों पर 19 जनवरी को चुनाव होना है। आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। नॉमिनेशन की तारीख 10 जनवरी को होना सुनिश्चित हुआ है। मकर संक्रांति से अयोध्या राम मंदिर एसपीजी के घेरे में होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के साथ ही प्रमुख एजेंसियां रूपरेखा तय कर रही है। रामनगरी की सुरक्षा अभेद होगी। पाकिस्तान की जनता की हर दिन मुसीबत बढ़ती हुई दिख रही है। बढ़ती हुई बिजली की वजह से पाकिस्तान की जनता पहले ही माथा पटक रही थी, ऊपर से अब सरकार ने पेट्रोल और डीजल के कीमतों में इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल की कीमत 300 रुपए की पार चली गई है। सरकार की तरफ से तेल की कीमतों में बढ़ने का फैसला ऐसे समय पर आया है जब बिजली बिल को लेकर पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 290 रुपए 45 पैसा लीटर थी। पेट्रोल के दाम में 14 रुपए 91 पैसा की इजाफा करके 305 रुपए 36 पैसे लीटर हो गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, 293 रुपए 40 पैसा लीटर डीजल के दाम में भी 18 रुपए 44 पैसे का इजाफा कर दिया गया है। पाकिस्तान में डीजल के रेट 311 रुपए 84 पैसा लीटर है। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के विवादित शाहीदगाह मस्जिद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में विवादित शाहीदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्मभूमि घोषित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत के पास इससे जुड़ी कई ऐसे मामले पहले से ही लंबित हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि राज्य सरकार को गुंडागर्दी रोकनी चाहिए। मध्य प्रदेश में बीजेपी की नई सरकार के सीएम मोहन यादव का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे सीएम यादव का प्रदेश में 1 महीना भी नहीं हुआ, लेकिन अभी तक अपने गलतियों के चलते 2 कलेक्टर अपनी कुर्सी गंवा चुके हैं। सीएम मोहन यादव के ऐसे नीति की विपक्षी भी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। एयरटेल का गजब का प्लान मिलेगा 1 साल तक अनलिमिटेड 5G डेटा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार की मजा एकदम फ्री। अगर आप एयरटेल कार्ड सिम यूजर हैं और आप सालाना प्लान के बारे में सोच रहे हैं तो यह ऑफर आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। अगर आप 3359 रुपए का रिचार्ज करवाते हैं तो 2.5 GB का डाटा आपको 365 दिनों के लिए मिलेगा, जिसमें 5G डेटा एकदम अनलिमिटेड और फ्री रहेगा। चांद की सैर करने का मौका, फटाफट कीजिए आवेदन। नासा दे रही है सुनहरा अवसर। चांद पर जाने की ख्वाहिश किसी की भी नहीं होगी, लेकिन अब यह मौका मिलने जा रहा है। चौंकिए नहीं, यह बात 100% सही है, ऐसा होने जा रहा है। दरअसल अमेरिकी अंतरिक्ष
एजेंसी नासा चांद पर नाम दर्ज करने का यह सुनहरा मौका दे रही है। इसके लिए सिर्फ आपको आवेदन करना है और अपनी पूरी जानकारी नासा की वेबसाइट पर अपडेट करनी है। इसके बाद एक खास तरीके से आपका नाम चांद पर पहुंच जाएगा। बिजली उपभोक्ताओं को 16 दिन की और मोहलत मिल गई है। ऊर्जा मंत्री ने अपील की है कि ओटीएस योजना के तहत मिल रही छूट का लाभ लेकर समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करा लें, नहीं तो बकाया बिल के चलते आपकी लाइन कनेक्शन काट दी जाएगी। सहारा इंडिया में फंसे पैसों को लेकर अब एक बड़ी खबर सामने आई है। यह दावा किया जा रहा है कि अब जल्द ही 50,000 रुपए के किस्त के लिए ऑनलाइन आवेदन की सरकार पोर्टल खोलने जा रही है। मोदी जी का कहना है कि इलेक्शन के पहले तो पैसा नहीं आएगा, मगर 2024 में पैसा मिल जाएगा।